Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में NumPy पार्ट 2 के बारे में हम देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम सेटिंग करेंगे NumPy का और NumPy में हमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करने हैं और कौन से कोड एडिटर पे हम काम कर सकते हैं और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करने हैं और हम अपना पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाइथन का कोर्स आप लाजमी देखिएगा। इस कोर्स को मुकम्मल करें, उसके बाद आप पाइथन को, पाइथन में मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम डेटा साइंस की तरफ आ सकते हैं, डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस की तरफ आ सकते हैं और साथ में और भी बहुत सारे पाइथन के बाद और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हम डीजेंगो और फ्लास्क की यूज़ करते हुए हम एक वेब डेवलपर भी बन सकते हैं। यहाँ पे आएंगे गूगल क्रोम में, उसमें गूगल में आएंगे और गूगल के अंदर जो है यहाँ पे मुझे क्या सर्च करना है, जुपिटर नोटबुक। अब ये जो जुपिटर नोटबुक क्या है, ये भी एक एज अ कोड एडिटर है जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास जो है डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तब भी गुड है, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है इंटरनेट होना लाजमी है। और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, ट्राई इट इन योर ब्राउजर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमें कहेगा कि आप जो है कौन से लैब में काम करना चाह रहे हैं, यानी जुपिटर नोटबुक पाइथन में या जो है कोई और उस पे। तो आप जो है अगर चाहें तो जुपिटर नोटबुक पे यानी पाइथन वाले में आप क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद जो है यानी ये कुछ लोडिंग करने के बाद हमारे पास ये ओपन होगा। पहले इससे पहले जो है यानी हमारे पास इस तरह आएगा। अब थोड़ा सा इसका भी वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या करना है, अब हमें कर्नल सिलेक्ट करना है। कर्नल सिलेक्ट करने के लिए जो मेरे पास जो है यानी मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक SQLite है और एक आपके पास जो है नो कर्नल। देखिए हमें कोई सा भी एक कर्नल यूज करना लाजमी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने SQLite पे क्लिक करके यानी SQLite पे क्लिक करके इस पे इंटर किया। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, यानी आप अगर यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है कुछ हमें डेमो दिया गया है कि आप जो है किस तरह काम कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप न्यू पे जाके यानी यहाँ पे न्यू पे जाके डायरेक्टली यहाँ से नोट बुक पे क्लिक करेंगे। हमारे पास जो है एक न्यू नोटबुक आएगा और न्यू नोटबुक आने के बाद यानी इस तरह अगेन हमसे कर्नल मांग रहा है। ये भी तरीका है। यहाँ पे हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास मेरे पास जो डाउनलोड है वो है 3.13 और आप चाहें तो पाइथन डायोड यूज कर सकते हैं। यहाँ जो है आप 13 पे क्लिक करें, कोई सा भी एक सेलेक्ट करें। इस तरह हमारे पास जो है ये आएगा और कुछ लोडिंग करने के बाद यहाँ पे देखें ये जो कर्नल है वो लोडिंग कर रहा है। यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल में मैं स्पीड से नहीं जा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेसिक चीजें जो है आपको कवर हो जाए, क्योंकि हमने पाइथन के कोर्स डिटेल से देखा था, तो इसलिए आई होप कि आपको यहाँ पे कोई मुश्किल या फेस करना ना पड़े। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा। सिंपली पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और प्रिंट। अच्छा एक चीज और भी है, जो VS कोड कोडर हैं यानी जो VS कोड पे कोड लिखने वाले हैं उनकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ स्टार्टिंग में कि यानी यहाँ पे मैं जुपिटर को पहले स्टार्ट करूँ, उसके बाद VS कोड का सेटिंग भी करके दिखाऊंगा। यहाँ से जो है मैंने क्या कर दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो। अब प्रिंट हेलो करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है इस तरह ये आ गया है। अब देखें इसमें क्या है, ये एक पाइथन की तरह है, यानी एक पाइथन है, पाइथन को ही हम यूज करते हुए इस पॉइंट पे आ गए कि ये हमारे पास क्या है कि पाइथन। अब देखें ये तो सिंपल हमने लिखा है हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड इसमें प्रिंट हेलो वर्ड क्या था, प्रिंट हेलो वर्ड ही हमारे पास पाइथन था। अब अगर इसका पहला कोड लिखें, यानी हम अगर कोड लिखने से पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं, यानी हम अपने किस पे आएंगे, VS कोड को ओपन करूंगा और VS कोड को ओपन करने के बाद ये मैंने पहले से ही सब चीजें इंस्टॉल किए हुए हैं। आपको मैं वन बाय वन समझा देता हूँ। VS कोड को आप इस तरह ओपन करेंगे, तब आप जो है यहाँ पे आएंगे, यानी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे और न्यू टर्मिनल पे आके यहाँ पे इस पे आएंगे। अब अगर आपके पास जो है पहले से पाइथन इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप पाइथन को जाके इंस्टॉल करना लाजमी, क्योंकि हमारे पास लाजमी है ये। अब यहाँ पे आके अगर पाइथन आपके पास इंस्टॉल है तो सिंपली आपने लिखा पाइथन
माइनस माइनस और ये वर्जन लिखा, चेक इंटर किया, तो आपके पास जो है इस तरह इसका वर्जन आएगा। अब मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, 3.12.4। आपके पास हो सकता है इससे कम हो, 3.11 भी हो सकता है, 3.13 भी हो सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने पाइथन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, PIP, यानी PIP क्या है, पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं PIP, और इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल में यहाँ पे लिखेंगे numpy। जैसे अगर मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूं, यानी इंटर किया, तो अब यहाँ पे ये लोडिंग करना स्टार्ट करेगा, लोडिंग करना स्टार्ट करेगा। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो ये आपके पास जो है अपडेट करके दे देगा, यानी इसको अपग्रेड कर देगा। और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो ये इसको इंस्टॉल करके दे देगा। अगर आप चाहें तो इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी अपग्रेड नहीं कर रहा, सिंपली मैंने क्या कर दिया है, इसको इंस्टॉल करने का बताया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने जो है कहाँ पे आना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास रन और डीबग पे आते हैं, और ये एडिशनल्स हैं, और उसके बाद सोर्स कंट्रोल, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सप्लोरर है। अब देखें यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, इन सबको मेरे ख्याल में आपको पहले से आता हो, अगर नहीं भी आता हो तो तब भी इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। मैं एक शॉर्ट की बता रहा हूँ जिसपे आपने एक्सटेंशन यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज करें, या तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर लें, ठीक है। यहाँ पे जाके आप जो है कंट्रोल शिफ्ट F लिखा हुआ है, एक काम कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डीबग, और क्लिक कर लेंगे, एक्सटेंशन पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और X पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन। अब पाइथन को, पाइथन एक्सटेंशन को मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जैसे यहाँ पे डीबगर, ये पहले से इंस्टॉल है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इसी तरह हमारे पास क्या है, एक आपके पास जुपिटर है, जुपिटर को आपने क्लिक किया, यानी ये आपके पास जो है इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है जुपिटर है, इसको आप क्लिक कर इसमें करें, ये आपने इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना लाजमी है। जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो तब हमारे पास जो है VS कोड किस तरह आएगा, कंट्रोल N प्रेस किया, और कंट्रोल N प्रेस करने के बाद, अब मेन पॉइंट बता रहा हूँ, मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, जब आपके पास ये सब चीजें हो जाएं, यहाँ से क्या कर लेते हैं, इनको खत्म कर लेते हैं, और इसको खत्म कर लिया मैंने, कंट्रोल N प्रेस करके यहाँ पे न्यू पेज लेके आया। अब इस फाइल को सेव करने का तरीका बता रहा हूँ, कंट्रोल S कर दिया, कंट्रोल S करने के बाद अब क्या करना है, आप कोई सा भी नाम लिखें, कहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, डाउनलोड और वेबसाइट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेरे पास जो है numpy1 डॉट। अब देखें इसमें क्या करना है, IPYNB, ये इस पे जो है आपने क्या करना है, इसका एक्सटेंशन है जुपिटर में। जैसे आपने क्लिक किया तो हमारे पास जो है इस तरह आया है। देखिए अगर नॉर्मल पाइथन को अगर आप कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल S कर दिया, और मैंने लिख दिया पाइथन 1.py, py मतलब पाइथन है, जैसे इंटर किया, अब देखें ये नॉर्मल है। और अगर आपने यहाँ पे ये किया IPYNB, तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ही ऑप्शंस ये आ जाएं, आप मार्क डाउन पे क्लिक करें, या आपके पास क्या कहेगा, आप जो है अपना कोड लिखना स्टार्ट करें। ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आप चाहें तो यहाँ से जो है कोड लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे VS कोड में भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट, याद रहे अभी एक पॉइंट और भी बाकी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेलो। अब जैसे ये लिखा, और लिखने के बाद अब मुझे कर्नल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे इस पे क्लिक करना है। कर्नल सिलेक्ट क्या कैसे करूंगा, देखिए हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है सिलेक्ट एन अदर कर्नल पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग जुपिटर और पाइथन एनवायरनमेंट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहेगा, कहेगा कि भाई इसको आप इसके बटन या इंटर को कन्फर्म इंटर बटन दबाया, तब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे देखें ये डिटेक्टिंग कर रहा है। ये डिटेक्टिंग करने के बाद ये हमारे पास जो है यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। अब इसको लोड होने दो, तब तक जो है हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। यहाँ से जुपिटर में सिंपली क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद numpy एज np, जैसे ये बनाया उसके बाद क्या करना है, अच्छा यहाँ से जो है मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा जूम होके आ जाए और आपके लिए आसानी हो। इंपोर्ट numpy एज
NP। जैसे ही हो जाए, अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एरे लिखा, ARR शॉर्ट फॉर्म पे NP.ARRY, ठीक है, NP.ARRY। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि numpy को शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहे हैं NP, और इसी numpy को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ NP, ठीक है। इसके बाद जैसे ये एरे हो गया, अब इसके अंदर जो है मैं क्या करूंगा, कोई सा भी एरे यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये पॉइंट यूज किया, और अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सिंपली प्रिंट और ARR। जैसे ये हो गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये थोड़ा सा लोडिंग, अब ये लोडिंग क्यों कर रहा है, आज मेरे पास जो इंटरनेट है वो वीक है। अब इंटरनेट वीक होने की वजह से ये यहाँ पे जो है इस तरह लोड कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये एरे आ गया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये हमारे पास पहला प्रोग्राम हमने अपने जुपिटर में यानी numpy का लिख दिया है। ये हमारे पास जो है पहला प्रोग्राम था numpy में। आई होप के यहाँ तक जो है आपको कोई मसला नहीं आया होगा। और अगर यहाँ पे आके देखें तो ये अभी भी लोडिंग पे है, और अगर मैं इसको दोबारा भी सिलेक्ट करूँ, पाइथन पे अगर मैं क्लिक करूँ, पाइथन पे क्लिक करूँ और अब इंटर करूँ, तो देखें बल्कि इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे हमसे लिंक मांग रहा था, तो लिंक हमें ऐड कुछ भी नहीं करना है। सिंपली करना क्या है कि मैंने जो कर्नल सेलेक्ट किया था वो था, ये था हमारे पास पाइथन पॉइंट 12, और मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है पाइथन 3.13 है। अब इसमें क्या होगा, आपने सिंपली इसमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करोगे तो ये आपके पास जो है इस तरह का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज आएगा, और यानी न्यू फाइल आएगा। न्यू फाइल में आपने सिलेक्ट किसको करना है, यहाँ पे आके सिलेक्ट 3.13.1, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सिंपली आपने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोटेशन में यहाँ पे हेलो। अब इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इस फाइल को सेव कर सकते हैं, यानी कर लें, और अगर नहीं चाहें तो आप फिर इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास जो है इस तरह आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरा मुझे कोड कहाँ पे करना है, इसी के नीचे ही करना है। तो यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक करूं, और अभी जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था, यानी यहाँ पे हमने जो कोड लिखा है इसी को मैं एज इट इज वहां पे लिख दूं। मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूं import numpy as np, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है AR, और ये हमारे पास एरे होगा np डॉट एरे। एक पॉइंट और भी है, अगर मैं यहाँ पे np यूज ना करूं, देखें क्या होगा। यहां से मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4 और ये 5, उसके बाद क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे रखना है प्रिंट। अब प्रिंट में यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर, बल्कि डबल कोटेशन के बाहर ही रहना, यहाँ पे मैंने लिखा है ARR। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, यानी एरर आएगा ये बता रहा हूँ, लेकिन एरर क्या आएगा, जैसे मैंने इसको रन करने की कोशिश की तो ये कुछ सेकंड्स के बाद मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने जो यूज किया ना इस पे एक मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है, ये लाइन नंबर भी हमें बता रहा है, लाइन नंबर भी हमें बता रहा है, लेकिन क्या मिस्टेक है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है जो नेम एरे इज नॉट डिफाइंड। अब एरे को हमने डिफाइन ही नहीं किया है, इसको डिफाइन किस तरह करना है, ऊपर हमने क्या बनाया था, हमने कहा भाई ये इसको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं numpy। numpy को हमने किस नाम से बनाया है, numpy। मैंने कहा है कि numpy को जब भी मैं बुलाऊं किस नाम से बुलाऊंगा, इसको शॉर्ट नाम से, जिसपे मैंने शॉर्ट किया है कि NP। आप चाहें तो इसके अलावा कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे आपने लिखा है NP के बजाय आपने लिखा TP, ठीक है, मैं वैसे समझा रहा हूँ, सही है। वैसे तो ये एक वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका आपने TP लिखा तब भी सही है, लेकिन NP यानी पहले मैंने N लिखा यानी नम लिखा, और फिर PY, इसलिए जो है मैं यहाँ पे NP दे रहा हूँ। ये हमारे पास जो है वैलिड पॉइंट है। आप यहाँ पे करते हैं NP, और अब अगर इसको आप रन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। आई होप के आपको ये पहला वीडियो, सेकंड वीडियो बहुत अच्छा लगा, और ये हमारे पास जो है numpy का कोडिंग का पहला सेटिंग था, यानी पहला कोड था, और इसलिए जो है ये हमारे पास क्या रहेगा कि आप पहले इसकी सेटिंग करें, VS कोड में भी कर सकते हैं,
आप चाहें तो जुपिटर में भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑनलाइन है, ऑनलाइन कर चलेगा, और ये हमारे पास जो है कभी कभार ऑफलाइन भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो VS कोड यूज करने वाले हैं वो VS कोड में कर सकते हैं। देखिए अब मुझे और एक कोड चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास जो है ये आ गया। ये नहीं है कि यहाँ पे जो है अगर मैंने ये एक बार लिख लिया तो दोबारा चेंज नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी अपना कोड रन करके चेक कर सकता हूँ। अब देखिए एक पॉइंट और भी है, देखिए ये कोड लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ से एक और कोड लिख दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम वेलकम टू नमपाई, ठीक है नमपाई। अच्छा ये जो n है वो स्मॉल में रहेगा, नमपाई। अब देखें यहाँ पे क्या ये रन होगा इसके साथ, नहीं। यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो देखें ये हमारे पास जो है, जो हमने प्रिंट लिखा है ये अलग से होगा। पहले पाइथन में क्या होता था, पाइथन में क्या होता था कि जब ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसके साथ ही, यानी आउटपुट इसके साथ ही पहले वाले को और सेकंड वाले को एक साथ ये रन करके दे देता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। नंबर क्या बोल देते हैं, नंबर बोलता है भाई मुझे अलग अलग जो है एक एक लाइन, ये इंटरप्रेटर है, इसको मैं अलग अलग लाइनों में भी आपको प्रिंट यानी आउटपुट निकाल के दे सकता हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।